तमिलनाडु में सियासी भूचाल मचा हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के नेता को पुलिस ने घर से ही उठा लिया। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु की सियासत इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बनी है, क्योंकि यहां कुछ ऐसा हुआ है जो एक बड़ा संदेश भी दे जाता है। तमिलनाडु की थलापति सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि यहां अभद्र शब्द और आपत्तिजनक शब्दों का अगर किसी महिला के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और एक ऐसा ही संदेश यहां से निकलकर सामने आ रहा है। आप सोचिए, सुबह सुबह तड़के जब पुलिस विपक्ष के नेता के घर पहुंच जाए और वहां से विपक्ष के बड़े नेता को गिरफ्तार कर ले, तो आप सोचिए माहौल कैसा बना होगा। जी हां, तमिलनाडु में कुछ ऐसा ही बिल्कुल सिनेमा की तरह एक तस्वीर सामने आई आज सुबह, उस वक्त जब शायद सुबह की चाय ले रहे होंगे उदयनिधि स्टालिन, जो डीएमके के बड़े नेता हैं, और सुबह की जब चाय की चुस्की वो ले रहे थे, उसी दौरान खाकी वर्दी पहने पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और स्टालिन को हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाते हैं। अब ये सब हुआ क्यों, कैसे, पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल आप जानते हैं कि इन दिनों कावेरी नदी विवाद चल रहा है सूबे के भीतर। अब ये पूरा मसला इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीते दिन एक रैली हो रही थी, प्रदर्शन हो रहा था, और इसी में स्टालिन, जो कि विपक्ष के बड़े चेहरा हैं, ये भी उस प्रदर्शन का हिस्सा बने। वहां पर रैली हो रही थी और उसी दौरान इन्होंने अपना संबोधन दिया। संबोधन देते देते शायद ये भूल गए कि ये एक नेता हैं और पूर्व में सरकार का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने मंच से ऐसा अभद्र शब्द और ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद पुलिस के ये फेर में आ गए। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय और उनकी जो दोस्त है त्रिशा कृष्णन, और अभिनेत्री भी हैं, ये दोनों के रिश्ते को लेकर इन्होंने उस रैली में अभद्र टिप्पणी कर दी। एक ऐसा बयान दे दिया जिसे शायद हम आपको सुना भी नहीं सकते। आप सोचिए, कावेरी नदी के पानी की बात हो रही है और यहां उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जो डबल मीनिंग टिप्पणी सामने आई है, डबल मीनिंग स्टेटमेंट सामने आया है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका बयान कितना गिरा हो सकता है कि इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी डीएमके के नेता स्टालिन का साथ नहीं दिया। यहां विपक्ष के नेता भी सरकार के फेवर में आकर खड़े हुए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अभद्र टिप्पणी की गई होगी। और जब ये टिप्पणी सामने आई, उसके बाद टीवीके के जो कार्यकर्ता हैं वो थाने पहुंच जाते हैं, मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। और आज जैसी ही सुबह होती है, उसके बाद पुलिस स्टालिन के घर पहुंचती है, उदयनिधि स्टालिन के घर, और उसी समय पुलिस उनके घर से ही उनको हिरासत में ले लेती है। 4 घंटे पुलिस की गिरफ्त में रहे स्टालिन। इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर कोर्ट से इन्हें राहत मिली। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, आगे से शायद ऐसा नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके की टिप्पणी जो है कोर्ट ने की होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सूबे के भीतर अभद्र टिप्पणी को लेकर कितना माहौल गरमाया। जब पुलिस की हिरासत में थे स्टालिन, तब उस दौरान सूबे की सियासत पूरी तरीके से गरमाती हुई नजर आई, क्योंकि डीएमके के तमाम कार्यकर्ता जगह जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए अपने नेता को लेकर। उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। डीएमके ये आरोप लगा रही है कि कल से सत्र शुरू होने जा रहा है और सरकार नहीं चाहती कि किसी भी सूरत में जो स्टालिन है वो सरकार का घेराव करे या सरकार से सवाल पूछे। इसी डर की वजह से थलापति सरकार ने ये एक्शन लिया है, ये आरोप डीएमके लगा रही है। लेकिन अब आप ये समझिए कि इनका जो बयान था, डीएमके का जो बयान था थलापति विजय और अभिनेत्री त्रिशा को लेकर, कितना अभद्र था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि विपक्ष के जो नेता हैं, यानी तमाम विपक्षी दल जो हैं सूबे के भीतर, चाहे वो बीजेपी के नेता हों। देखिए, बीजेपी की एक महिला नेत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन नदी की सफाई करवा रही थी और वहां पर मैंने ये कहा था कि क्या इससे भी गंदा कुछ हो सकता है क्या, इस गंदगी से भी खराब कुछ हो सकता है क्या। लेकिन तब मुझे पता चला कि इससे गंदा
अभद्र शब्द और इससे गंदी बात स्टालिन ने की है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ऐसा ऐसा बयान और ऐसे रिएक्शंस जब विपक्ष के नेताओं की तरफ से आए तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, कितनी अभद्र टिप्पणी की गई होगी। और आप इसे जोड़ सकते हैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से भी। देखिए, इन दिनों देश के भीतर भी ना अभद्र शब्दों का और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर खूब मामला गरमाया हुआ है। जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था, आपको याद होगा, तब उस दौरान युवाओं ने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। जो कुछ भी वो बोल रहे हैं शायद उसे बाद में वो खुद सुनेंगे तो उन्हें शर्म आ जाएगी। और उन्होंने ऐसे अभद्र टिप्पणी की जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ता है और वो ये बात कहते हैं कि शायद हमारे बच्चे जो हैं वो भटक गए हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उन्होंने मुझे गालियां दी, उन्होंने मेरी माँ को गालियां दी। अब यही मुद्दा तमिलनाडु में भी है। हालांकि यहाँ मसला अलग है। यहाँ जेनजी ने नहीं किया है, यहाँ एक आप समझ सकते हैं परिपक्व नेता ने किया है, एक एक्सपीरियंस होल्डर नेता ने किया है। आप सोचिए, तमिलनाडु के ये पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इतने बड़े ओहदे पर रहने वाला नेता जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके के बयान दे जाए और ऐसी टिप्पणी कर जाए तो वाकई में हैरत होती है। अब ये पूरा मसला अभी शांत नहीं हुआ है। अब देखिए, महिला आयोग तक भी ये पूरा मामला पहुंच गया है क्योंकि त्रिशा को लेकर ये टिप्पणी की गई थी। आप जानते हैं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं थलापति विजय और त्रिशा, दोनों की दोस्ती है और हमेशा दोनों की दोस्ती जो है वो चर्चाओं में रहती भी है। लेकिन आप सोचिए, एक मंच पर खड़े होकर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान दे जाए, ऐसी अभद्र टिप्पणी कर जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर उनकी कितनी परिपक्वता है। बहरहाल, अभी सूबे के भीतर ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। अब देखना होगा कि अगला स्टेप विपक्ष का क्या होता है, क्योंकि अब कल से देखिए सत्र शुरू हो रहा है और आप जानते हैं कि सत्र बेहद हंगामेदार होता है। सत्ता पक्ष की अलग तैयारी होती है, विपक्ष की अलग तैयारी होती है। सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयार आता है कि विपक्ष के जितने भी सवाल आएंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। अब हो सकता है कि इस पूरे मामले को भी विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करे, क्योंकि आज से ही इनका जो प्रदर्शन है डीएमके की कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अलग अलग जगहों पर ये जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिला था। अब ऐसे में सवाल है कि कल की तस्वीर कैसे सामने आएगी, कल किस तरीके का प्रदर्शन हो सकता है, सदन के भीतर सरकार को किस तरीके से घेर सकते हैं और सदन के बाहर भी किस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि 4 घंटे तक ही पुलिस की हिरासत में रखा गया था उदयनिधि स्टालिन को और उसके बाद छोड़ दिया गया। अब ऐसा फिलहाल लगता तो नहीं है माहौल को देखकर कि ये पूरा मामला शांत हो चुका है। अभी ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा धार देने की कोशिश जो है विपक्ष करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है ना, आप यकीन मानिए कि एक बड़ा संदेश यहाँ पर थलापति सरकार ने देने का काम किया है। एक बड़ा संदेश है कि अगर आगे चलकर कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है सार्वजनिक मंच से या खुले मंच से तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक नेता होने के नाते अगर आप खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर इस तरीके की अभद्र अगर टिप्पणी करते हैं तो इसका संदेश दूर तक जाता है, क्योंकि आप कई लोगों के रोल मॉडल भी होते हैं। और अगर छोटे छोटे बच्चे अगर आपकी इस भाषा को सुने, ऐसी बोली को सुने, तो वो क्या सीख लेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, खास तौर पर तब जब आप कोई सेलिब्रिटी हो, नेता हो, पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हो और आप देखिए एक गरिमामयी पद पर रह चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने एक महिला के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो नागवारा जरूर गुजरेगा। तो इसीलिए अब देखना होगा कि ये जो कुछ भी आज माहौल सुबह से लेकर शाम तक बना, इसका असर अब सत्र के दौरान किस तरह का नजर आता है। आपका क्या कुछ कहना है, कितना ये जायज मानते हैं जो थलापति सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया विपक्ष के नेता पर, ये कितना जरूरी था और विपक्ष के नेता ने और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, क्या आपको लगता है कि ये जायज है? क्या वाकई में इसे आप सही ठहराएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।